जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्ति ब्लिस चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। आज के दिन गंगा में दीपदान किया जाता है, परंतु किसी कारणवश हम गंगा जी नहीं जा पाए, तो हमने किस तरीके से घर पर ही गंगा दीपदान किया, गंगा तट का दीपदान हमने किस तरीके से किया। उसके साथ साथ हमने 365 बातियों का दीपदान कैसे किया और कहाँ किया, ये आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। घर पर गंगा दीपदान करने के लिए हमने सबसे पहले अपने जहाँ पर हमारा मंदिर है उसी के सामने हमने साफ़ सफाई करके चौक बना लिया। चौक से पहले मैंने ज़मीन पर गेरू से थोड़ा सा लिपाई कर दी है। उसके बाद हमने आटे से चौक बनाया। चौक बनाना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर हम गंगा जी की स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। ऐसे शुभ कार्य के लिए चौक बनाना बहुत ज़रूरी होता है और चौक बनाने के लिए हमने आटे का और हल्दी का उपयोग किया था। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा दीपदान, गंगा जी के तट पर दीपदान, गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ के साथ 365 बातियों का दीपदान भी हमें करना चाहिए। मान लीजिए कार्तिक के पूरे महीने में हम पूरे तरीके से दीपदान नहीं कर पाए हैं, तो हम 365 बातियों का दीप बनाकर और उसे जलाकर हम अपने पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। चौक पूरा हो जाने के बाद हमने एक परात ली। परात में सबसे पहले हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला। थोड़ा सा ही गंगा जल डालना होता है। गंगा जल डालने के बाद हमने उसमें साफ़ और शुद्ध पानी मिलाकर रखा हुआ था, वो डाला। और पानी आप थोड़ा उतना ही रखिए जिससे कि आपके परात का पानी ऊपर ना जाए। हमने परात के आगे एक स्वास्तिक बनाया। आज हमारे यहाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ सुबह से ट्रांसफार्मर फूक गया था, तो लाइट इतनी अच्छे से नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और फिर हमने जो है जिस भी पात्र में हम गंगा जल रखते हैं उसको हमने वहीं रखा। उसकी भी हमने पूजा अर्चना की क्योंकि उसमें भी गंगा जल ही है। उसके बाद हमने माँ गंगे का आह्वान किया। 5 बार मंत्र पढ़ा। ओम गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः के मंत्र का जाप 5 बार करके हमने माँ गंगा का आह्वान किया। आह्वान करने के बाद हमने पूजा अर्चना शुरू की। उसके लिए हमने पीपल के पत्ते लिए हुए थे। पीपल के पत्ते पर हमने दीपक लगाए क्योंकि ये वाला जो हम दीपदान कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं गंगा तट का दीपदान। तो हमने 5 दीपों से गंगा तट का दीपदान किया, जिसमें हमने पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया था। कुछ लोग आम के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी शुभ वृक्ष के आप पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पीपल के पत्तों का इस्तेमाल किया। उन पर हमने लगाए थे दीपक हमने देसी घी के लगाए थे। 5 दीपक का हमने तट पे दीपदान किया था। ये जो हमने किया है ये तट का दीपदान है। और 2 दीपक का दीपदान हमने गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए किया था। इसके लिए भी हमने पीपल के पत्तों का ही इस्तेमाल किया था। पीपल के पत्ते पर हमने एक दीपक लिया, उस पर थोड़ी सी चीनी रखी। चीनी की जगह मिश्री भी ली जा सकती है। उस पर अक्षत रखे, कुछ पुष्प रखे, हल्दी लगाई उस पत्ते पर। और फिर वो हमने जैसे हम गंगा जी का दीपदान देते हैं, वहाँ पर स्नान के बाद पूजा करते हैं, वैसे ही हमने उसमें गंगा जी में वो दीपदान प्रवाहित कर दिया। और दीपदान प्रवाहित करने के बाद उसको थोड़ा सा हाथ से आगे कर दिया जाता है जिससे कि वो प्रवाहित हो। हमें जैसे हम वहाँ गंगा जी में जाकर दीपदान करते हैं, प्रवाहित करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ अपने यहाँ बर्तन में किया था। हमने यहाँ पर 5 दीपक जो लगाए थे वो तट पर लगाए थे और 2 दीपक जो हमने लगाए थे वो हमने गंगा में प्रवाहित करने के लिए 2 दीपक हमने पीपल के पत्ते पर लगाए थे। इसमें भी हमने हल्दी, कुछ मीठा, अक्षत और दीपक लगा के माँ गंगा को हमने
प्रवाहित कर दिया था। आज बहुत मन था गंगा जी जाने का, वहाँ दीपदान करने का, लेकिन किसी कारणवश हम जा नहीं पाए थे। तो हमने घर पर ही गंगा का दीपदान किया और उससे पुण्य फल माँ गंगी चाहेंगी तो ज़रूर देंगी। तो इस तरीके से गंगा दीपदान करने के बाद थोड़ा सा उस पानी को ऐसे हिला दिया जाता है जिससे कि वो प्रवाहित हो और हमें पूरी तरीके से ये लगे कि हाँ, हमने अपने मन में ये लगे हमने माँ गंगा को ही दीप समर्पित किया है। इसके बाद हमने पूजा अर्चना की, आरती की। उसके बाद कुछ फूल पुष्प, कुछ ऋतु फल जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने वहाँ भोग में रखे। उसके बाद हमने पूजा आरती की। तो इस तरीके से हमने अपने घर पर ही माँ गंगा को दीपदान अर्पित किया। उसके बाद हमने 365 बातियों का दीपक बनाए हुए थे। ये भी मुझे गंगा जी पर ही लगाने थे, लेकिन जब मैं जा ही नहीं पाई थी तो इसके लिए फिर मैंने मंदिर में ही ये दीपदान करने का मन बनाया। इसके लिए हमारे पास ही का एक मंदिर है गली में, वहाँ जाकर मैंने एक दीपदान जो है शंकर भगवान के मंदिर में किया। इसमें भी 365 बातियाँ मैंने जी कलावे से बनाई हुई थी और उसमें ये मैंने तिल का तेल भरा हुआ है और मैंने वहाँ गोले, ये जो गोला होता है इसका ही बनाया हुआ था। ये मैंने गंगा जी के लिए बनाया था क्योंकि वहाँ पर जो है मिट्टी के दीप की जगह मैं गंगा जी में ये नारियल के ही गोले के ही दीप का दान ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि अगर गंगा जी में भी चला जाता है तो इसलिए एक तरीके से मछलियों के खाने में या वैसे जानवरों के खाने में आ जाएगा। और मिट्टी का दीपक जो होता है वो सिर्फ गंदगी ही बढ़ाता है वहाँ पर, इसलिए मैं गोले के ही दीप का प्रयोग करती हूँ गंगा जी पर। एक 365 बातियों का दीपदान मैंने जो किया वो शिव भगवान के मंदिर में किया। एक 365 बातियों का जो दीपदान किया वो मैंने पीपल देवता पर किया था। वहीं मंदिर के पास ही एक हमारे पीपल देवता का भी मंदिर है, वहीं पर जाके फिर मैंने ये 365 बातियों का दीपदान एक पीपल के पेड़ के पास भी किया था। और दीपक के नीचे ये मैंने दीपक मिट्टी का लगाया हुआ था, क्योंकि नारियल जो होता है वो थोड़ा नीचे से वैसा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है जिससे कि वो लुढ़के ना, इसलिए हमने उसके नीचे मिट्टी का दीपक लगाया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया कि कैसे हमने घर पर ही माँ गंगा को दीपदान किया और कैसे हमने 365 बातियों का दीपदान किया, कहाँ किया। अगर यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।